नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। ऐसे समाचार हम लाते हैं जो आपको दूसरे माध्यमों से नहीं मिलते और वो समाचार जिनको दुनिया का जो भोंपू मीडिया है उसे छुपाता है। आज मिडिल ईस्ट से एक बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहा हूं। 20 जुलाई को ईरान के जरिए अमेरिका के 20 करोड़ डॉलर के ड्रोन के गिराए जाने के बाद ऐसा लगता है कि इलाके में सऊदी अरब से लेकर सीरिया, लेबनान, इराक और इजराइल सब तरफ ड्रोन के इस्तेमाल और उन्हें गिराए जाने का सिलसिला तेज होता जा रहा है। आपको याद होगा कि यमन के हूथी अंसारुल्लाह ने भी हाल ही में एक महीने में दूसरी बार अमेरिका के एक 15 करोड़ डॉलर के ड्रोन को यमन में मार गिराया था। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लगे कि खबर अच्छी और सच्ची है तो यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर कर लें। अपने सोशल मीडिया व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी ज़रूर शेयर कर लें। बड़ी खबर यह है कि आज रात यानी मंडे की रात को हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ जवाबी हमले की धमकी ये कहते हुए दी है कि हमारा इंतज़ार करना। अरबी भाषा में उन्होंने एक मुहावरा इस्तेमाल किया है जिसका मतलब यह है कि इजरायली सेना को पूरी रात डेढ़ टांग पर खड़े रहकर हमारा इंतज़ार करना चाहिए। खबर है कि संडे सुबह सवेरे साउथ लेबनान में 2 ड्रोन गिरे हैं, जिसके बाद हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरुल्लाह ने कहा है कि इजराइल की तरफ से 2006 की जंग के बाद से ये पहली ऐसी दुश्मनी बढ़ाने वाली कार्रवाई है। उन्होंने संडे को बैरूत में अल मनार टीवी चैनल पर लाइव स्पीच देते हुए हिजबुल्लाह के दबदबे वाले इलाके पर हुए ड्रोन हमले के बाद इजराइल को धमकी दी और कहा कि इस हमले के बदले में वे हर तरह के कदम उठा सकते हैं। हिजबुल्लाह को इजराइल और अमेरिका ने आतंकी यानी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर रखा है, जबकि हिजबुल्लाह लेबनान में एक प्रभावशाली राजनीतिक पार्टी है जिसके बगैर वहां सरकार नहीं बन सकती और वे सीरिया में बशार अल असद की सरकार का समर्थन करते हैं। खासतौर पर दाइश के आतंकवादियों को ठिकाने लगाने में रूस, ईरान और सीरियन आर्मी को उन्होंने जोरदार अंदाज में समर्थन किया है। हिजबुल्लाह ने इजराइल को पहली बार परास्त करते हुए 2000 में साउथ लेबनान से वापस जाने पर मजबूर किया था। उसके बाद 2006 में 33 दिन की जंग में संघर्ष विराम करने में अमेरिका और इजराइल के दोस्त मुल्क ही सरगर्म थे। हसन नसरुल्लाह ने अपने भाषण में कहा है कि ड्रोन के जरिए किए गए हमले 33 दिनों की जंग के बाद हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के समझौते की खिलाफ वर्जी है। उस जंग के दौरान लेबनान में 1200 लोग मारे गए थे, जिसमें ज़्यादातर आम नागरिक थे। इस जंग में 160 लोग इजराइल में मारे गए थे। नसरुल्लाह ने कहा कि हिजबुल्लाह इसी तरह के हमलों को रोकने के लिए सब कुछ करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि वो समय ख़त्म हो गया जब इजराइल के विमान लेबनान आते थे और बमबारी करके वापस चले जाते थे। उन्होंने कहा कि मैं इजरायली सेना से कहता हूं कि आज रात तैयार रहो और हमारा इंतज़ार करो। ये बहुत बड़ी बात है। आज मंडे का दिन है, आज की रात में वो जवाबी हमले की धमकी दे रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अब के बाद जो भी इजरायली ड्रोन लेबनान सीमा में आएगा उसे वो मार गिराएंगे। इराक में जिस तरह से इजराइल ने ड्रोन हमले किए हैं ऐसा नहीं होने देंगे। मैं आपको बताऊं कि पिछले कुछ हफ्ते में इजराइल ने इराक ने आरोप लगाया है कि इजराइल ने ड्रोन हमलों से वहाँ की जो वॉलंटरी फोर्स है, जो आयतुल्लाह सिस्तानी की अपील पर दाइश के खिलाफ लड़ने के लिए फ़ौज बनी थी आम लोगों की, जिसमें सभी धर्मों और मज़हबों के लोग थे, उसके कुछ ठिकानों पर हमले किए गए हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि इजराइल और अमेरिका ये समझ चुके हैं कि अब इस इलाके में उनके खिलाफ न सिर्फ हिजबुल्लाह है बल्कि हशद शाबी जो इराक में है और यमन में जो हूथी अंसारुल्लाह हैं वो भी हिजबुल्लाह की ही तरह से और ईरान के नज़रिए को सपोर्ट करने वाली फोर्सेस हैं। इसलिए अब इजराइल इराक में भी उस तरह के हमले कर रहा है, ऐसा
इराकी सरकार के लोगों ने आरोप लगाया है। हसन नसरुल्लाह का कहना है कि ऐसा हम लेबनान में नहीं होने देंगे। रॉयटर्स ने बेरूत से एक और खबर में लेबनान के प्रधानमंत्री साद हरीरी के हवाले से कहा है कि उन्होंने कहा है कि 2 इजरायली ड्रोन जो बेरूत के हिजबुल्लाह कंट्रोल वाले दक्षिणी उपनगरों में गिरे हैं, देश की संप्रभुता यानी सॉवरेंटी पर एक खुला हमला है और इलाके में तनाव बढ़ाने की कोशिश का हिस्सा है। यह हमला 10 साल से भी ज़्यादा मुद्दत के बाद इस तरह की पहली घटना है। यह पहला वाकया है जिसमें एक ड्रोन गिर गया और दूसरा जमीन के पास फट गया, जिससे कुछ नुकसान हुआ है। एक ड्रोन राजधानी के दहिया के नज़दीकी इलाके में हिजबुल्लाह के मीडिया सेंटर पर गिरा है, सेंटर के करीब गिरा है। कुछ ऐसी भी खबरें हैं। ये बात एक हिजबुल्लाह के ऑफिशियल ने बताई है। लेबनान के प्रधानमंत्री साद हरीरी ने अपने बयान में कहा है कि नई आक्रामकता इलाकाई स्टेबिलिटी यानी स्थिरता के लिए खतरा है और हालात को और तनाव की ओर धकेलने की कोशिश है। प्रधानमंत्री हरीरी को 2017 में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अचानक अपने यहां बुलाकर प्रधानमंत्री पद से इस्तीफे की घोषणा कराई थी। कई हफ्ते तक गिरफ्तार रखा था और वहां रहते हुए एक टेलीविजन स्पीच में ईरान और हिजबुल्लाह के खिलाफ बयान दिलवाया गया था। बाद में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों खुद पेरिस से रियाद आए थे और हरीरी को अपने साथ फ्रांस ले गए थे। बाद में उन्होंने वापस लेबनान आकर प्रधानमंत्री पद फिर से संभाला था। ये बात सितंबर-अक्टूबर 2017 की है। यानी सऊदी अरब की पूरी कोशिश रहती है कि लेबनान में ईरान और उसके समर्थित हिजबुल्लाह को कमज़ोर किया जाए, लेकिन ये बात भी अपनी जगह दुरुस्त है कि सभी अरब मुल्कों में अगर कोई अरब नेता पॉपुलर है जनता के अंदर तो वो हैं हसन नसरुल्लाह। जनता ये जानती है कि अरबों में सिर्फ हिजबुल्लाह ही है जो इजराइल को टक्कर दे सकता है, बाकी तो सरकारें सब जालिम के ही दोस्त बने हुए हैं। लेबनान में 2 ड्रोन गिरने की खबर के कुछ ही घंटे बाद इजराइल की सेना ने कहा है कि उसके विमान ने सीरिया की राजधानी दमिश्क के पास ईरानी सेना और शिया आतंकियों को मारा था। यानी वो जो भी आतंकियों के खिलाफ, दाइश के खिलाफ जो भी जंग लड़ता है उसे इजराइल और अमेरिका आतंकी कहते हैं। इजराइल का आरोप है कि सीरिया से इजराइल पर ईरान समर्थित फोर्सेस के जरिए हमला होने वाला था। ये एक तरह से वो प्रिवेंटिव मेजर के तौर पर, जैसा कि वो बता रहे हैं, ये किया है जो लेबनान में, साउथ लेबनान में जो 2 ड्रोन गिरे हैं। इसी के साथ साथ लंदन स्थित सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के वॉर मॉनिटर ने कहा है कि लेबनान के हिजबुल्लाह के 2 मेंबर और एक ईरानी दमिश्क के आसपास इजरायली हमलों में मारे गए हैं। लेबनान की राजधानी बेरूत से छपने वाले अल नहार अखबार में एक लेख छपा है जिसमें कहा गया है कि सऊदी अरब के विशाल रेगिस्तानों से लेकर बेरूत के भीड़ भरे इलाकों तक ड्रोन युद्ध जारी है, जिससे अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव में और बढ़ोतरी हुई है। इस हफ्ते के आखिर में ईरान और अमेरिका के सहयोगियों के जरिए मानव रहित विमान यानी ड्रोन के जरिए किए जा रहे हमलों में बढ़ोतरी हुई है, इजाफा हुआ है। ड्रोन की खूबी यह है कि इसके इस्तेमाल से किसी भी पायलट को जोखिम में डाले बगैर हमले किए जा सकते हैं। अमेरिकी ड्रोन को ईरान के जरिए जून में मार गिराए जाने के बाद अमेरिकी सेना ने ईरान के सहयोगियों के खिलाफ हवाई हमले तेज किए हैं। इजरायली लड़ाकू जेट विमानों ने सीरिया में लगभग हर सप्ताह किए जाने वाले हमले की तरह शनिवार रात को भी हमला किया था। इजराइल के हालिया हमले की वजह यह बताई जा रही है कि वो ईरानी ड्रोन हमले से बचना चाहते थे। उन्हें आशंका थी कि ईरानी सीरिया से उन पर हमला कर सकते हैं। इस पूरे घटनाक्रम पर इजराइल के अखबार जेरूसलम पोस्ट ने जो विश्लेषण यानी एनालिसिस दिया है वो इजराइल की हकीकत बयान करता है। सोमवार को योहान जेरेमी बॉब ने अपने लेख में लिखा है कि कम लागत वाले ड्रोन, जिसका जो कि संकेत है ईरान के जरिए बनाए जाने वाले ड्रोन की तरफ, और रक्षा साजो सामान की ज्यादा लागत के बीच बड़े पैमाने पर असमानता यानी नाबराबरी के लिए इजराइल के पास कोई जवाब नहीं है। लेखक का कहना है कि इजराइल में इस बात पर सीक्रेट बहस जारी है कि रविवार को बेरूत में दुर्घटनाग्रस्त हुए ड्रोन इजरायली थे या ईरानी थे। इजराइल के सामने जो दुविधा है, जो परेशानी है, वो साफ है। इजराइल के पास बड़ी संख्या में ड्रोन हमलों का जवाब देने के लिए
कैपेबिलिटी यानी क्षमता नहीं है। ये जेरूसलम पोस्ट में आज ही छपा है। ये है इजराइल की हकीकत, जिसको बहुत बढ़ा चढ़ा करके दुनिया भर में मीडिया, जो उनके हाथ में मीडिया है, उसके ज़रिए ये बताया जाता है कि उसके सामने कोई रक्षा साजो सामान किसी देश का नहीं टिक सकता। लेकिन हकीकत यह है जो खुद जेरूसलम पोस्ट में बॉब लिख रहे हैं। अखबार ने नवंबर 2017 में स्टेट कंट्रोलर की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए लिखा है कि हमास, हिजबुल्लाह या ईरान के ज़रिए ड्रोन हमलों से बचाव के लिए इजराइल की कितनी कमज़ोर तैयारी है। असल हकीकत यह है कि इजराइल का आयरन डोम हमास के हमलों के सामने फेल हो चुका है। सऊदी अरब में भी अमरीकी पैट्रियट मिसाइल सिस्टम हूती अंसारुल्लाह के ड्रोन के सामने कुछ भी रक्षा नहीं कर पा रहा। हाल ही में इराक में भी इजराइल पर आरोप लगाया कि वहां के वॉलंटियर फोर्स हश्द शाबी के ठिकानों पर ड्रोन से हमले किए गए हैं, लेकिन अब इराक में भी कुछ ड्रोन गिराए जा चुके हैं। अमेरिका को शक है कि इन सभी को ईरान ड्रोन मुहैया कर रहा है, इसीलिए उसे ईरान की बढ़ती ताकत से डर है। अब अगर जिस तरह से ड्रोन जंग जारी है और अमेरिका और इजराइल के ड्रोन गिरते रहे तो हालात बहुत ख़राब हो सकते हैं। लेकिन कमाल है कि अमेरिका के ड्रोन ईरान गिरा रहा है और हूथी भी गिरा रहे हैं, लेकिन कोई सीधी जवाबी कार्रवाई नहीं हो पा रही। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। मेरी रिपोर्ट आपको कैसे लगी कमेंट्स में ज़रूर लिखें, और फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको फ़ौरन हमारी नई वीडियो की सूचना मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।